नमस्कार। फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता के इस नए ब्लॉग में मैं नमिता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं उस महान कलाकार की जिसके संगीत की धुन पर आज की युवा पीढ़ी भी थिरकने को मजबूर हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संगीतकार आर.डी. बर्मन साहब की। हिंदी फिल्म संगीत में आर.डी. बर्मन एक ऐसा नाम है जिन्होंने हिंदुस्तानी संगीत के साथ पाश्चात्य संगीत का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया था जिस पर 70 के दशक में पूरा देश झूमने को मजबूर हो गया था। हिंदी फिल्म संगीत में उनका यह एक प्रयोग ही था जिसके तहत उन्होंने न केवल संगीत की धुनों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया बल्कि संगीत की बोल और स्वर को भी नए ज़माने के साथ ढाल दिया था। वे संगीत में प्रयोग के हिमायती थे और यही वजह है कि अपने जीवन काल में उन्होंने न केवल हिंदी सिनेमा को बल्कि बंगाली, तमिल, तेलुगु और मराठी सिनेमा को भी हर प्रकार के सुरों से संवारा है। संगीत के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के कारण ही इन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक माना जाता है। आर.डी. बर्मन, जिनका पूरा नाम था राहुल देव बर्मन, उनका जन्म कोलकाता में 27 जून वर्ष 1939 को हुआ। इनके पिता सचिन देव बर्मन हिंदी सिनेमा के एक बड़े संगीतकार थे। घर में संगीत का पारंपरिक माहौल होने की वजह से बचपन से ही राहुल ने संगीत की बारीकियों को सीखना शुरू कर दिया था। बचपन में इनके साथ घटा एक वाकया बहुत ही दिलचस्प है जिससे उनका नाम पंचम पड़ गया था। कहा जाता है कि बचपन में जब वे रोते थे तो उनके मुंह से संगीत का 5वां स्वर यानी कि पा निकलता था। इसके लिए घर वालों ने उनका नाम पंचम रख दिया। एक दूसरी कहानी इस प्रकार है कि राहुल के पंचम स्वर में रोने की पहचान प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार ने की थी और उन्होंने ही राहुल को पंचम नाम दिया। हालांकि कहा यह भी जाता है कि बचपन में राहुल की नानी ने उनका उपनाम टुबलू रखा था। बहरहाल उनके पंचम नाम पढ़ने की कहानी जो भी हो, वो आगे जाकर बॉलीवुड में पंचम यानी पंचम दा के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए राहुल को कोलकाता के सेंट जेवियर्स स्कूल में दाखिल करवाया गया था। फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए वह कोलकाता के ही सरकारी स्कूल बाली गूंगे हाई स्कूल में दाखिल हुए। इसी दौरान 9 साल की उम्र में राहुल ने अपना पहला गाना ऐ मेरी टोपी पलट के आ को संगीत के सुरों में ढाला। बाद में वर्ष 1956 में उन्हीं के पिता सचिन देव बर्मन ने इस गाने को फिल्म फंटूश में प्रयोग किया। केवल इतना ही नहीं, इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने एक ऐसी धुन हिंदी सिनेमा को दी जिसे लोग आज भी बरबस गुनगुना उठते हैं और वह धुन थी सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। इस धुन को भी सचिन देव बर्मन ने अगले ही वर्ष 1957 में प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में उपयोग किया था। बड़े होने पर मुंबई में आर.डी. बर्मन ने उस्ताद अली अकबर खान से सरोद और समता प्रसाद से तबला बजाने का प्रशिक्षण लिया और पिता का सहायक बनकर संगीत की दुनिया में कदम बढ़ाने लगे। हालांकि आर.डी. बर्मन तत्कालीन संगीतकार
सलिल चौधरी को अपना गुरु मानते थे। आर डी बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता सचिन देव बर्मन के सहायक के तौर पर की। इस दौरान उन्होंने 1958 में चलती का नाम गाड़ी और 16वां साल, 1959 में कागज़ का फूल, 1963 में तेरे घर के सामने और बंदिनी, 1964 में जिद्दी, 1965 में गाइड और तीन देवियां जैसी सफल फिल्मों में संगीतकार की भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि फिल्म 16वां साल के गीत है अपना दिल तो आवारा के संगीत में आर डी बर्मन ने माउथ ऑर्गन बजाया था और यह गीत केवल उस समय ही नहीं, आज भी हम सब की जुबां पर रहता है। ये तो फिल्में थीं उनकी सहायक के तौर पर। स्वतंत्र संगीत निर्देशक के तौर पर आर डी बर्मन को पहला ब्रेक वर्ष 1959 में राज नामक फिल्म से मिला, परंतु बदकिस्मती से यह फिल्म निर्माण के बीच में ही बंद हो गई। जबकि फिल्म के कलाकारों में गुरदत्त और वहीदा रहमान जैसे नाम थे और फिल्म के गीतों के बोल शैलेंद्र ने लिखे थे। इसके 2 वर्ष बाद 1961 में प्रसिद्ध हास्य अभिनेता महमूद ने अपनी फिल्म छोटे नवाब के लिए आर डी बर्मन को साइन किया और बतौर स्वतंत्र संगीत निर्देशक यह उनकी पहली फिल्म बनी। कहा जाता है कि महमूद अपनी इस फिल्म के संगीत के लिए सचिन देव बर्मन के पास गए थे, परंतु उनके पास समय का अभाव होने के कारण उन्होंने इस फिल्म के लिए इनकार कर दिया। इसी मीटिंग के दौरान वहां पर तबला बजा रहे आर डी बर्मन पर महमूद साहब की नज़र पड़ी और उन्होंने अपने संगीत के लिए उन्हें राज़ी भी कर लिया। इस फिल्म में महमूद और आर डी बर्मन में गहरा दोस्ताना संबंध हो गया और इन्हीं संबंधों के कारण वर्ष 1965 में महमूद की फिल्म भूत बंगला में आर डी बर्मन ने एक कैमियो रोल भी अदा किया। एक सफल संगीत निर्देशक के तौर पर आर डी बर्मन की पहचान वर्ष 1966 में फिल्म तीसरी मंजिल से बनी। कहा जाता है कि गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर और लेखक नासिर हुसैन के पास आर डी बर्मन की सिफारिश की थी। इस फिल्म में कुछ लगभग 6 गाने थे जिसे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था। मोहम्मद रफ़ी ने गाया था फिल्म के 4 गानों को और मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले ने भी अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म की सफलता से उत्साहित होकर नासिर हुसैन ने अपनी अगली 6 फिल्मों के लिए आर डी बर्मन और मजरू सुल्तानपुरी को एक साथ साइन कर लिया था। वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म पड़ोसन के संगीत गीत के साथ आर डी बर्मन एक सफल संगीतकार के रूप में हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो चुके थे। हालांकि इस दौरान भी वह अपने पिता सचिन देव बर्मन के साथ सहायक के तौर पर जुड़े रहे और 1967 में ज्वेल थीफ और 1970 में प्रेम पुजारी जैसी सफल फिल्मों में संगीत देकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वर्ष 1969 में प्रदर्शित हुई राजेश खन्ना अभिनीत सुपरहिट फिल्म आराधना का संगीत हालांकि सचिन देव बर्मन के नाम पर है, परंतु इस फिल्म के गीत मेरे सपनों की रानी और कोरा कागज था ये मन मेरा आर डी बर्मन की रचना है। इस चर्चा की वजह फिल्म के संगीत की रिकॉर्डिंग के दौरान संगीतकार सचिन देव बर्मन का बीमार हो जाना है और फिर इस फिल्म की जिम्मेदारी आर डी बर्मन द्वारा पूरी किया जाना है। इस सफलता के लिए फिल्म के क्रेडिट में उनका नाम एसोसिएट म्यूजिक कंपोजर के रूप में दिया गया था।
यूँ तो आर डी बर्मन ने 60 के दशक में ही तीसरी मंजिल फिल्म से हिंदी सिनेमा में भारतीय और पाश्चात्य संगीत के मिश्रण से एक नए और सुपरहिट प्रयोग का आगाज कर दिया था, लेकिन 70 और 80 में उनका यह प्रयोग और भी परवान चढ़ा। उनके इस प्रयोग में अपने दमदार स्वर से उनका साथ दिया किशोर कुमार और आशा भोसले ने। वर्ष 1970 में शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित फिल्म कटी पतंग को एक म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म माना जाता है। यह आर डी बर्मन के लिए एक बड़ी सफलता थी। उस दौरान ये जो मोहब्बत है और ये शाम मस्तानी जैसे गीतों को रचकर आर डी बर्मन ने पूरे देश को मस्ती के आगोश में झूमने को मजबूर कर दिया था। इसी वर्ष उनकी एक और फिल्म देवानंद अभिनीत हरे राम हरे कृष्णा आई और आशा भोसले की आवाज में उनके द्वारा संगीतबद्ध गीत दम मारो दम ने ऐसा तहलका मचाया कि सभी आर डी बर्मन के दीवाने हो गए। ऐसा भी नहीं है कि आर डी बर्मन ने केवल पाश्चात्य संगीत के सहारे ही अपना दमखम दिखाया, बल्कि उन्होंने भारतीय संगीत को भी एक नए तरीके से पेश करने का जोखिम उठाया। वर्ष 1971 में फिल्म अमर प्रेम के गीत रैना बीती जाए के माध्यम से उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान देने का प्रयास किया। फिर उसी वर्ष फिल्म बुढ़ा मिल गया के गीत रात कली एक ख्वाब में आई उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। वर्ष 1971 में फिल्म कारवां का गीत पिया तू अब तो आजा आर डी बर्मन की सफलता में एक नया मुकाम लेकर आया। इस फिल्म के संगीत के लिए उन्होंने पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन पाया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों को यादगार गीत और संगीत से संवारा, जिनमें प्रमुख हैं सीता और गीता, अपना देश, यादों की बारात, आपकी कसम, शोले, आंधी इत्यादि। फिल्म शोले में संगीत के साथ साथ एक गाने महबूबा ओ महबूबा को उन्होंने अपनी आवाज़ भी दी। यह गाना भी काफ़ी हिट रहा। 70 के दशक के अंतिम वर्षों में उन्होंने फिल्म हम किसी से कम नहीं के सुपरहिट गीत क्या हुआ तेरा वादा और तुमने कभी किसी से प्यार किया की रचना के साथ ही कस्मे वादे, गोलमाल और खूबसूरत जैसी फिल्मों के लिए भी कालजयी संगीत की रचना की थी। आर डी बर्मन के साथ एक दिलचस्प तथ्य भी जुड़ा हुआ है। इन्होंने राजेश खन्ना और किशोर कुमार के साथ लगभग 32 फिल्मों में काम किया और उस दौर में इन तीनों की तिकड़ी को सफलता का पर्याय माना जाने लगा था। इससे इतर एक तथ्य यह भी है कि आर डी बर्मन ने राजेश खन्ना की 40 फिल्मों में संगीत दिया है और 80 के दशक में इन्होंने कई नवोदित गायकों को ब्रेक देकर हिंदी सिनेमा से परिचय कराया था, जिनमें कुमार शानू और अभिजीत के साथ साथ मोहम्मद अजीज का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। 80 के दशक के उत्तरार्ध में आर डी बर्मन के संगीत का जादू थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा था। इसकी वजह हिंदी सिनेमा में एक बड़ा बदलाव था, जिसमें गीत और संगीत की भूमिका नदारद होती जा रही थी और फिल्म का कथानक मारधाड़ और हिंसा के इर्द गिर्द घूमने लगा था। इसके अलावा बप्पी लहरी जैसे संगीतकारों के डिस्को स्टाइल से संगीत के बोल और धुन भी बदलने लगे थे। इस बदलाव में अपने आप को ढालना आर डी बर्मन के लिए संभव नहीं था, अतः फिल्म निर्माता उनसे दूर होने लगे थे।
परंतु 1986 में आर डी बर्मन ने फिल्म इजाज़त के लिए संगीत की रचना की और उनका यह संगीत उनके द्वारा की गई सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में शामिल हो गया। इस फिल्म का गीत मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है आलोचकों की जुबां पर छा गया और सभी जगह इस बात की बहुत प्रशंसा हुई। परंतु इस गीत के लिए आशा भोसले को जहां सर्वश्रेष्ठ गायिका और गुलजार को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वहीं आर डी बर्मन साहब को कुछ भी नहीं मिला। संभवतः वे इस पीड़ा को सहन नहीं कर सके और 1988 में उन्हें दिल का आघात लगा और बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। इसके बाद वर्ष 1989 में विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें अपने फिल्म परिंदा के लिए गीत संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी दी। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने कई तरानों की रचना की थी, परंतु वे कभी रिलीज नहीं हो सके। उन्होंने अपनी अंतिम फिल्म दक्षिण के निर्माता प्रियदर्शन की मलयालम भाषा की फिल्म साइन की थी, परंतु इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वर्ष 1994 में आर डी बर्मन द्वारा संगीत निर्देशित फिल्म 1942 अ लव स्टोरी को प्रदर्शित किया गया और इस फिल्म के गीत संगीत ने सफलता का एक नया इतिहास रच दिया। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए आर डी बर्मन को मरणोपरांत फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत के जादूगर आर डी बर्मन जहां अपने पेशेवर जीवन के शुरुआती दौर में काफ़ी सफल रहे, वहीं जीवन के अंतिम दौर में उन्हें असफलता के साथ साथ मानसिक और शारीरिक कष्टों से गुजरना पड़ा। वर्ष 1966 में तीसरी मंजिल की सफलता के साथ उन्होंने अपना जीवन साथी भी चुन लिया था। रीता पटेल उनकी पहली पत्नी थी। कहा जाता है कि रीता उनकी एक प्रशंसक थी जिससे वे दार्जिलिंग में मिले और फिर जल्दी ही उन्होंने उनसे शादी कर ली। लेकिन सिर्फ 5 वर्ष साथ रहने के बाद 1971 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद गायिका आशा भोसले के साथ इनकी नज़दीकियां बढ़ी और दोनों ने वर्ष 1980 में शादी कर ली। यह वह दौर था जब दोनों ने अभूतपूर्व जुगलबंदी करते हुए हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट गाने दिए, परंतु जीवन के अंतिम समय में उनका आशा भोसले से भी साथ छूट गया। इसके बाद उन्हें आर्थिक तंगी के कष्टदायक दौर से गुजरना पड़ा और 4 जनवरी 1994 को उनका देहांत हो गया। आज आर डी बर्मन हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा रची गई बहुत सारी रचनाओं के साथ उनका कर्णप्रिय संगीत हम सभी के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगा। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार एक नई हस्ती को लेकर, एक नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।